पंजाब असम्बली का इजलास शदीद बदनज़मी का शिकार, नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। अपोजिशन रुकन खालिद निसार ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ मार दिया। कायम मकाम स्पीकर ने हंगामा आरई पर अपोजिशन के 2 अरकान खालिद निसार डोगर और शेख इम्तियाज को ऐवान की 15 नशस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया है। फैसले के खिलाफ अपोजिशन अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। पंजाब असम्बली में शदीद हंगामा आई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे पर जुमलेबाजी, नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। अपोजिशन रुकन खालिद निसार का हुकूमती रुकन हसन रियाज के मुंह पर थप्पड़, 2 अपोजिशन अरकान की मुअत्तली। हसन रियाज की जानिब से डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान जुमले कसने पर अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने अचानक हुकूमती रुकन को उनकी सीट पर जाकर थप्पड़ जड़ दिया। कायम मुकाम स्पीकर पंजाब असम्बली मलक ज़हीर इकबाल ने अरकान असम्बली की हाथापाई के बाइस इजलास मुलतवी कर दिया और दोनों जानिब के अरकान से अपने चैम्बर में 2 मीटिंग्स की। 1 घंटे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ तो कायम मुकाम स्पीकर ने असम्बली रूल्स 210 के तहत कार्रवाई करते हुए अपोजिशन के 2 अरकान खालिद निसार डोगर और शेख इम्तियाज को 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया, जिस पर अपोजिशन अरकान नारे लगाते हुए ईवान से वॉकआउट कर गए। नाज़रीन, हुकूमती और अपोजिशन अरकान पंजाब असम्बली के मीडिया हॉल में भी उलझ पड़े हैं। अपोजिशन अरकान को हुकूमती MPS के स्टाफ ने गालम गलोच की। इस हवाले से तफसीलात हासिल कर लेंगे। फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। फसीउल्लाह, क्या मामला हुआ? आज बिल्कुल पंजाब असम्बली में अंदर की हंगामा रही और जो चपेड़ों का तबादला हुआ था उसके बाद जो है बाहर भी ये मामला देखने में आया कि हुकूमती और अपोजिशन अरकान फिर आमने सामने आकर मुबैना तौर पर अपोजिशन अरकान के प्रेस हॉल से बाहर निकलते वक्त 2 नामालूम जो शख्स उन्होंने अपोजिशन अरकान से टकराए और बाद अज़ां जो है वो गालियां जो है वो एक दूसरे को निकाली गई, जिस पर असम्बली सिक्योरिटी ने वक्त पर पहुंचकर दोनों फ्रीकैन को जो है वो अलग अलग किया। दोनों नामालूम अफराद ने ऐवान में होने वाली लड़ाई पर जवाबी कार्रवाई की, ऐसा कहना था जो अपोजिशन अरकान था उनका, जिनको जो है वो मुखातिब करके जो नामालूम अफराद थे जिन्होंने गालियां दी गई, जिस पर अपोजिशन रुकन अहमद मुश्तबा और दीगर जो साथी थे उन्होंने जब हुकूमती अरकान की जानिब से मीडिया हॉल के अंदर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की गई तो दोबारा से अपोजिशन अरकान जो है मीडिया हॉल के अंदर दाखिल हुए। वहाँ पर उन्होंने अपना जो है वो मुतालबा रखा कि जिन नामालूम अफराद ने उन्हें गालियां निकाली हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए, जिस पर जो है वो सूबाई गुजरा जिशान रफीक बिलाल अकबर खान ने अपोजिशन अरकान को अपने साथ लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह तफसीलात के लिए। इलेक्शन कमीशन ने 9 मई के केसेस में सजा याफ्ता अरकान असम्बली और सेनेटर्स को नाअहल करार दे दिया है। सेनेटर एजाज चौधरी और अहमद खान भिचर और अहमद चट्टा नाअहल होने वालों में शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने तीनों नशस्तें खाली करार दे दी हैं। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सानिया 9 मई के केसेस में सजा याफ्ता अरकान असम्बली और सेनेटर्स को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन के मुताबिक सेनेटर एजाज चौधरी, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भिचर और अहमद चट्टा को नाअहल करार दिया गया है, जबकि सेनेट से एजाज चौधरी की नशिस्त खाली करार दे दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन में बताया कि 9 मई केसेस में सजा याफ्ता अहमद चट्टा की नशिस्त NA 66 वजीराबाद और पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 87 मियांवाली से अहमद खान की निशिस्त को खाली करार दिया गया है। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस PTI रहनुमाओं को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन कल 2 अहम केसेस की समाअत करेगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ सालाना गोशवारों के केस और NA 1 से अब्दुल लतीफ चित्राली को डी-सीट करने की 3 दरखास्तों पर कल समाअत होगी। 97 अरब रुपए के ठेके बतौर वज़ीर ख़जाना अपनी कंपनी को देने का इल्ज़ाम मुस्तरद। मिफ्ताह इस्माइल का तारिक फजल चौधरी से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लीगी सेनेटर्स ने मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। शहबाज शरीफ का बेटा शुगर मिल्स का मालिक है, इसाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड में है। क्या ये मुफादात का टकराव किसी को नजर नहीं आता? मोहतरमा सेनेटर अनूशा रहमान साहिबा ने एक सवाल किया कि 2022-23 में कितना बिस्ट के अंदर पैसा खर्च हुआ। तारिक फजल चौधरी साहब जो कि वजीर हैं उन्होंने एकदम जो लिखा हुआ बिस्ट का जवाब था वो तो मुनासिब था, लेकिन उन्होंने उसकी एकदम गैर मंतकी और मलिशियस उसको ऊपर सप्लीमेंट्री पे जवाब दिए और स्कैंडलस थे और डिफेमेशन के थे। और मैंने इनसे कहा है कि या मुझे आप सबूत दें या माफ़ी मांगे मुझसे, और अगर आप माफ़ी नहीं मांगते तो फिर अपनी पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेज है उस प्रिविलेज को वेव करें और फिर मुझसे कोर्ट के
अंदर जाके मेरे सामने मुकाबला करें। आप चीनी का एक्सपोर्ट करवाते हैं ये जानते पूछते हुए कि चीनी की कीमत बढ़ेगी। अगर चीनी की कीमत बढ़वाना मकसूद नहीं होती तो एक्सपोर्ट नहीं करवाते। जाहिर है कि ये बात तय है। और आज इंपोर्ट जो कर रहे हैं उससे भी मैं आपको बताऊं कि मिल का ही फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? मिल ओनर्स का। क्योंकि अब जब इंपोर्ट होगी तो अब तो प्राइसेस बढ़ गई ना, 200 रुपए के ऊपर तो हो गई, चिड़िया चुग गई खेत। अब जब ये 200 रुपए से प्राइस जो है नवंबर में जब चीनी आएगी बाहर से तो क्या होगा? चीनी की कीमत कम होगी ना। एक महीने के लिए चीनी की कीमत कम होगी, इसके साथ साथ गन्ने की कीमत कम हो जाएगी। वो जो सारे साल का गन्ना खरीदेंगे उसकी कीमत कम हो जाएगी नवंबर में। सागडा शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर नहीं, वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की मिफ्ता इस्माइल के इल्ज़ाम पर वजाहत। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बग़ैर तहकीक बात करना दुश्मन के एजेंडे पर काम करने के मुतरादिफ है। क्रिप्टो से मुताल्लिक़ साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना का बयान ज़मीनी हक़ाइक़ के बरअक्स है। वाहिद मुल्क है जिसमें क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन के हवाले से एक निज़ाम वज़ा किया गया है। एक क्रिप्टो काउंसिल बनाई गई है, कवानीन बनाए गए हैं। क्रिप्टो की एक ग्रोथ है पाकिस्तान के अंदर, और मैंने ये देखा है माजी में कि हमारा दुश्मन जो है उसने इस हवाले से सवालात उठाए। तो मुझे तो लगता है कि मिफ्ता साहब का भी वही बयानिया है जो इंडिया का रहा है क्रिप्टो को लेके। देखिए, एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, एक प्रॉपरली उस पर कवानीन कवायद और जवाबित बनाए गए हैं, उसको बाकायदा तौर पे एक काउंसिल बनाई गई है, एक ग्रोइंग सेक्टर है। उसके मतलब बगैर तहकीक के बात करना, किसी पे बिला वजह इल्जाम लगा देना, मैं ये समझता हूँ कि दुश्मन का एजेंडा ये पाकिस्तान का नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो कर रही है तो शायद उनको हजम नहीं हो रहा। वो वज़ीर ख़ज़ाना रहे तो उस तक। पंजाब असम्बली का इजलास शदीद बदनज़मी का शिकार, नौबत हाथापाई तक पहुँच गई। अपोजिशन रुकन खालिद निसार ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ मार दिया। कायम मकाम स्पीकर ने हंगामा आरई पर अपोजिशन के 2 अरकान खालिद निसार डोगर और शेख इम्तियाज को ऐवान की 15 नशस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया है। फैसले के खिलाफ अपोजिशन अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। पंजाब असम्बली में शदीद हंगामा रही। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे पर जुमलेबाजी, नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। अपोजिशन रुकन खालिद निसार का हुकूमती रुकन हसन रियाज के मुंह पर थप्पड़, 2 अपोजिशन अरकान की मुअत्तली। हसन रियाज की जानिब से डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान जुमले कसने पर अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने अचानक हुकूमती रुकन को उनकी सीट पर जाकर थप्पड़ जड़ दिया। कायम मुकाम स्पीकर पंजाब असम्बली मलक ज़हीर इकबाल ने अरकान असम्बली की हाथापाई के बायस इजलास मुलतवी कर दिया और दोनों जानिब के अरकान से अपने चैम्बर में 2 मीटिंग्स की। 1 घंटे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ तो कायम मुकाम स्पीकर ने असम्बली रूल्स 210 के तहत कार्रवाई करते हुए अपोजिशन के 2 अरकान खालिद निसार डोगर और शेख इम्तियाज को 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया, जिस पर अपोजिशन अरकान नारे लगाते हुए ईवान से वॉकआउट कर गए। नाज़रीन, हुकूमती और अपोजिशन अरकान पंजाब असम्बली के मीडिया हॉल में भी उलझ पड़े हैं। अपोजिशन अरकान को हुकूमती MPS के स्टाफ ने गालम गलोच की। इस हवाले से तफसीलात हासिल कर लेंगे। फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। फसीउल्लाह, क्या मामला हुआ? आज बिल्कुल पंजाब असम्बली में अंदर की हंगामा रही और जो चपेड़ों का तबादला हुआ था उसके बाद जो है बाहर भी ये मामला देखने में आया कि हुकूमती और अपोजिशन अरकान फिर आमने सामने आ गए। मुबीना तौर पर अपोजिशन अरकान के प्रेस हॉल से बाहर निकलते वक्त 2 नामालूम जो शख्स थे उन्होंने अपोजिशन अरकान से टकराए और बाद अज़ां जो है वो गालियां जो है वो एक दूसरे को निकाली गई, जिस पर असम्बली सिक्योरिटी ने वक्त पर पहुंचकर दोनों फ्रीकैन को जो है वो अलग अलग किया। दोनों नामालूम अफराद ने ऐवान में होने वाली लड़ाई पर जवाबी कार्रवाई की, ऐसा कहना था जो अपोजिशन अरकान था उनका, जिनको जो है वो मुखातिब करके जो नामालूम अफराद थे जिन्होंने गालियां दी गई, जिस पर अपोजिशन रुकन अहमद मुश्तबा और दीगर जो साथी थे उन्होंने जब हुकूमती अरकान की जानिब से मीडिया हॉल के अंदर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की गई तो दोबारा से अपोजिशन अरकान जो है मीडिया हॉल के अंदर दाखिल हुए। वहाँ पर उन्होंने अपना जो है वो मुतालबा रखा कि जिन नामालूम अफराद ने उन्हें गालियाँ निकाली हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए, जिस पर जो है वो सूबाई गुजरा जिशान रफीक बिलाल अकबर खान ने अपोजिशन अरकान को अपने साथ लिया। और ठीक है, बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह तफसीलात के लिए।